अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं? यूरोप की सबसे बड़ी जो स्कॉलरशिप है एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप वो रिसेंटली अनाउंस हो चुकी है। उसकी जो अप्लाई करने की एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो चुकी हैं। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने उस स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं और उसकी डेडलाइन क्या है। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर हम पूरा एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं इरास्मस वंडर स्कॉलरशिप की, जो कि यूरोप की बहुत बड़ी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है, जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से दी जाती है। इसमें आप हर मतलब ये जो स्कॉलरशिप है ये फॉर द मास्टर्स, ये मास्टर्स के लिए है, नॉट फॉर द बैचलर्स, नॉट फॉर पीएचडी। ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है कि अगर आपने अपनी जो है ना वो बैचलर स्टडी कंप्लीट कर ली है, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंग्लैंड से हैं, मतलब पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर। उसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप मतलब आप इंजीनियरिंग के हैं, न्यूरो साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, और भी लॉट ऑफ फील्ड्स हैं। आप जो है ना वो उन सारी फील्ड्स के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले जो है ना मैं बात करूं तो आपको अपनी सीवी चाहिए कि यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी कैसे बनानी है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बेसिकली आपकी जो सीवी होती है ना वो आपका जो मेजर पार्ट होता है। लाइक आप स्कॉलरशिप में अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, कोई इशू आपको फेस आता है, तो वो उसमें जो सबसे ज़्यादा की रोल होता है वो आपकी सीवी होती है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग आपकी सीवी को सबसे ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, आपकी सीवी को देखते हैं कि आपने अपनी सीवी कैसे बनाई है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया, आपने सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। मोस्टली लोग ऐसे फजूल याद डाली होती हैं उन्होंने सीवी के अंदर, लेकिन वही सबसे बड़ी जो है ना वो रीज़न होती है हमारी स्कॉलरशिप की रिजेक्शन की। उसके बाद बात आ जाती है कि रिकमेंडेशन लेटर। आपके जो है ना वो रिकमेंडेशन लेटर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपके रिकमेंडेशन लेटर के अपने मतलब रिसेंटली आप मतलब जितने भी आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होते हैं। लेकिन मेक श्योर ये करें कि आपने जिस भी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना है, आपकी जो पीछे वाली रेलिवेंट फील्ड है जिसमें आपने अपना बीएस किया हुआ है, ऑब्वियसली आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन लेटर उस फील्ड से रिलेट करता हो। लाइक आप फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिकल की डिग्री की हुई है और आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं इंजीनियर के किसी प्रोफेसर से, तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट ही होगा ना। तो आपने क्या करना है कि रिकमेंडेशन लेटर बिल्कुल रेलिवेंट रखना है। आपका अगर रिकमेंडेशन लेटर रेलिवेंट है देन यू विल डेफिनेटली गेट द स्कॉलरशिप। सीधी सीधी बात है। तो उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट ऑफ एक तो रिकमेंडेशन लेटर की बात कर ली हमने, यूरोपास सीवी की बात कर ली। तीसरी चीज़ आ जाती है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर क्योंकि इसमें बेसिकली तो ये आइल्ट्स की एक स्कॉलरशिप है, मतलब इसमें आपको आइल्ट्स चाहिए ही चाहिए होता है। 70% प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको आइल्ट्स चाहिए ही होता है, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस के ऊपर आपको सिलेक्शन मिल जाती है उसमें। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। आप यूनिवर्सिटी में आप जाके वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं थोड़ी बहुत फ़ीस पे करके। ये सारी बात होगी। उसके बाद आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए एचईसी से, मोफा से, इन सारी जगहों से, तो वो भी आपको चाहिए चाहिए होते हैं इस पे अप्लाई करने के लिए। ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन ऑब्वियसली चाहिए होता है, वो भी आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन, एक बहुत अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन, आजकल चैट जीपीटी एआई वगैरह से आप एक बहुत अच्छा और रेलिवेंट मोटिवेशन लेटर लिखवा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको यूरोप में स्टडी का मौका मिलता है और वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें जितने भी आपके ट्रैवल अलाउंस हैं, जितने भी आपके कोई और अलाउंसेस हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस है
और लिविंग एक्सपेंसेस हैं, खाने के, ईच एंड एवरीथिंग यूरोपियन यूनियन जो है ना वो पे करती है। तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके वहाँ पे 2 साल का मास्टर कर सकते हैं और वहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अब बात करते जाते हैं कि इसमें एक मैं बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि रिजेक्शन के और भी क्या चांसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। आपने इस स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने 1 2 3 4 5 10 प्रोग्राम्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रिजेक्शन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो है ना वो प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने अप्लाइड जो है ना वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया है, फ़िज़िक्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया है। ऑब्वियसली रिजेक्शन मिलनी है। आपने अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते हैं और इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मोस्ट रेलिवेंट लोग जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं ना इस फील्ड से, उनको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की हुई है, ठीक है। तो अब मैं जब भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो उसमें मेरा ये देखा जाएगा कि आपने कौन कौन से हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है, कौन कौन सी जो है ना आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, और वो सारा कुछ आपने जो मास्टर्स करने जा रहे हैं उससे रिलेट करता भी है या नहीं करता। जब आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आपको देखना होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं तो डेफिनेटली रिजेक्शन मिलती है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आप स्कॉलरशिप विन कर लेंगे अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको वो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारी सीवी के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप अभी से इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, अपनी जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें होती हैं उनको प्रिपेयर करें और अप्लाई करें, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो जनवरी के अंदर इसकी डेडलाइन है। अभी तो ये स्कॉलरशिप ओपन है, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट होती है वो कोई इरास्मस फंडर्स की अपनी कोई स्पेसिफिक लास्ट डेट नहीं है, आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके प्रोग्राम की डेडलाइन को देखना है कि उसकी जो डेडलाइन है वो क्या है। आपने उससे पहले वो उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट अ स्कॉलरशिप। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक मेल रिसीव होती है, उसके बाद बाकी जो फर्दर प्रोसेस होता है फिर वो स्टार्ट हो जाता है आपका। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कवर कर दी होंगी, और अगर कुछ रह गया मेरे से, कोई इशू इसके अंदर रह गया, कोई बात ऐसी रह गई है, कोई की पॉइंट रह गया, तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।